गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं क्लास 6 के बच्चों को पृथ्वी और चंद्रमा के बारे में बताऊंगी। तो चलिए पढ़ते हैं पार्ट 2, पृथ्वी और चंद्रमा। बच्चों, रात के समय आपने आकाश में दिखाई देने वाले आकाशीय पिंडों में चंद्रमा प्रमुख है। रात में आपने देखा होगा कि आकाश में आपको चंद्रमा दिखता है। यह सबसे बड़ा और चमकीला दिखाई देता है। हम देखते हैं कि चंद्रमा का आकार बदलता रहता है, कैसे कभी छोटा और कभी बड़ा। पूरा चंद्रमा होने पर भी उसमें दिखने वाले काले धब्बे आकृतियां जो है वो हमेशा बनी रहती है। चाहे छोटा हो चंद्रमा, चाहे बड़ा, चाहे अर्ध चक्राकार में दिखे, चाहे बड़ा दिखे या पूरा सर्किल में दिखे, लेकिन उसकी आकृतियां बनी ही रहती हैं। ये बच्चों चित्र है, इसमें देखिए, ये हमारा पृथ्वी है, ये चंद्रमा है, ये सूर्य है। पृथ्वी अपने अक्ष पे भी चक्कर काटती रहती है और इसके बाद सूर्य का भी वो चक्कर काटती है। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। चंद्रमा हमारी पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। चंद्रमा जो है वो पृथ्वी का एक ही उपग्रह है। जिस प्रकार पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमते हुए चंद्रमा की परिक्रमा करती है, उसी प्रकार चंद्रमा भी अपनी धुरी पर घूमते हुए पृथ्वी की परिक्रमा करता है। कहने का मतलब ये है कि जैसे चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है, वैसे ही पृथ्वी अपनी धुरी पर चक्कर लगाती है। और इसके बाद इसके साथ ही साथ चंद्रमा सूर्य की भी परिक्रमा करता रहता है। रात के आकाश में तेज चमकने वाला चंद्रमा का अपना कोई भी प्रकाश नहीं होता। चंद्रमा का बच्चों अपने पास कोई भी रोशनी प्रकाश नहीं होता। वो किससे चमकता है? वो सूर्य की प्रकाश से चमकता है। यह सूर्य के प्रकाश को परिवर्तित करता है, जो हमारी पृथ्वी पर लगभग 1.25 सेकंड में पहुंचता है, और इसे ही हम चांदनी या मून लाइट कहते हैं। चंद्रमा पृथ्वी से लगभग कितनी दूरी है? चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में जो दूरी है वो 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पर है। पृथ्वी से चंद्रमा कितनी दूर पे है? 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पे है। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। पृथ्वी के अधिक निकट होने के कारण रात में जो है वो आकाश में यह सबसे बड़ा और चमकीला दिखाई पड़ता है। क्योंकि पृथ्वी जो है, चंद्रमा जो है पृथ्वी के करीब है, इसलिए वो हमें बड़ा और चमकीला दिखाई पड़ता है। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में छठा भाग है। मतलब चंद्रमा पे जो, जैसे पृथ्वी पे हमारे गुरुत्वाकर्षण की शक्ति पाई जाती है ना बच्चों, वैसे ही चंद्रमा पे जो गुरुत्वाकर्षण बल पाया जाता है वो पृथ्वी की तुलना में छठवां भाग है। इसलिए हम जब पृथ्वी पर जहाँ खड़े हों वहाँ एक छलांग लगाएंगे, और जितनी ऊंची छलांग लगाने पर आप अपने एक बार में लगाई है, उतनी ही 6 गुनी छलांग आप चंद्रमा पे एक बार में लगा सकते। कहने का मतलब है कि जब पृथ्वी में आप एक छलांग लगाएंगे तो आप एक ही छलांग जाएंगे, लेकिन चंद्रमा पे वो एक छलांग हमारी 6 गुना बढ़ जाती है। इतना वहाँ गुरुत्वाकर्षण पाया जाता है। अब बच्चों हम पढ़ेंगे चंद्रमा की गतियाँ क्या है, कैसे वो गति करता है। चंद्रमा अपने अक्ष पर घूमते हुए 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट पर पृथ्वी का चक्कर पूरा करता है, एक चक्कर पूरा करता है। कहने का मतलब है कि चंद्रमा अपनी अक्ष पर घूमता है। जैसे मैंने बताया था बच्चों कि पृथ्वी अपनी अक्ष पे घूमती है, फिर घूमते घूमते साथ ही वो सूर्य का चक्कर लगाती है। ऐसे ही चंद्रमा भी अपने अक्ष पर घूमता है और वो पृथ्वी का भी चक्कर लगाता है। तो अपने अक्ष पे जो बच्चों घूमता है वो 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट पर वो एक चक्कर पूरा कर लेता है। लेकिन इस अवधि में पृथ्वी भी घूम रही है, सूर्य का चक्कर काट रही है। तो क्या होगा कि पृथ्वी भी सूर्य की परिक्रमा करते हुए अपनी कक्षा में आगे बढ़ जाती है। वो सूर्य का चक्कर लगाती रहती है ऐसी, तो थोड़ा सा वो आगे बढ़ जाती है। इसलिए पृथ्वी पर किसी स्थान के ऊपर से ऊपरी पृथ्वी की परिक्रमा करके फिर उसी स्थान पर आने पर चंद्रमा को 29 दिन 12 घंटे 44 मिनट लगते। कहने का मतलब ये बच्चों कि जब पृथ्वी चक्कर काटते काटते वो थोड़ी सी अपने अक्ष से आगे बढ़ जाती है, सूर्य का चक्कर काटती है, और चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर काटता है। तो जब कोई वस्तु अपने से ज़्यादा दूर हो जाएगी तो जहाँ से आपने स्टार्ट किया और ख़त्म होने पे आपको थोड़ा सा समय आपका बढ़ जाएगा। तो उसी तरह चंद्रमा भी जब उसका चंद्रमा का जो चक्कर है वो 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट पूरा होता है, लेकिन चूंकि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाते अपने कक्ष के आगे बढ़ जाती,
तो जो चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है वो 29 दिन 12 घंटे 44 मिनट उसको पूरे लग जाते हैं। और इसी कारण हमें चंद्रमा का सदैव एक ही भाग दिखाई पड़ता है। आगे पढ़ते हैं बच्चों कि चंद्रमा की कलाएं, किस तरह चंद्रमा घटता है और फिर बढ़ता है, विभिन्न आकारों में हमें कैसे नजर आता है। आपको प्रतिदिन चंद्रमा के अलग अलग आकार दिखाई पड़ते हैं, रूप दिखाई पड़ते हैं। कभी हंसिया के रूप में दिखाई पड़ता है तो कभी गोल थाली के रूप में दिखाई पड़ता है, और इसके बाद कभी वो घटना शुरू करता है, कभी वो बढ़ना शुरू करता है। इस तरह आप चंद्रमा की आकृति रात में आकाश में देखते हैं। लेकिन जिस रात चंद्रमा थाली या गोल दिखाई देता है वो रात कौन से दिन होता है? पूरा चंद्रमा जब हमें दिखता है तो वो कौन सा दिन बच्चों होता है? पूर्णिमा का दिन होता है। पूर्णिमा के दिन हमें चंद्रमा पूरा गोल एकदम पूरा साफ साफ दिखाई पड़ता है, वो पूर्णिमा की रात होती है। और जिस रात बिल्कुल हमको चंद्रमा दिखाई नहीं देता तो वो कौन सी रात होती है? वो अमावस्या की रात होती है। एक महीने में एक बार पूर्णिमा आएगी और एक महीने में एक बार अमावस्या आएगी। और चंद्रमा के आकार में प्रतिदिन आने वाले इस बदलाव को हम क्या कहते हैं बच्चों? चंद्रमा की कलाएं। अमावस्या से पूर्णिमा तक बढ़ते क्रम में, अमावस्या जब रात चंद्रमा काला हो जाता है, बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ता, फिर वो धीमे 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 हमें दिखने लगता है। और दिखते दिखते जब वो पूरा गोल थाली जैसा हमें दिखता है तो वो पूर्णिमा का पखवाड़ा माना जाता है। वो शुक्ल पक्ष कहते हैं। मतलब अमावस्या से पूर्णिमा तक बढ़ते क्रम में जो हमारा 15 दिन का पखवाड़ा चलता है वो शुक्ल पक्ष कहते हैं उसे। और जब घटते क्रम में चलता है तो वो कृष्ण पक्ष हो जाते हैं। पृथ्वी के घूमने के कारण पृथ्वी कृष्ण पक्ष कहलाता है, जो हमारा 15 दिन का पखवाड़ा चढ़ता है पूर्णिमा से अमावस्या तक घटते क्रम में। पृथ्वी के घूमने के कारण एक पूर्णिमा से दूसरे पूर्णिमा तक अपनी कलाओं को पूरा करने में चंद्रमा को कितने दिन लग जाते हैं? मतलब एक पूर्णिमा से दूसरे पूर्णिमा तक आने में चंद्रमा को कितने दिन लगते हैं? 29 दिन 12 घंटे 44 दिन लगते हैं। इस अवधि को हम क्या कहते हैं बच्चों? चंद्रमास। बच्चों अब ये चित्र में आप देखिए, आपको स्पष्ट हो जाएगा इन चित्रों से कि कैसे चंद्रमा घटता है और बढ़ता है, कब पूर्णिमा और अमावस्या आती है। ये देखिए, ये पूर्णिमा आपका ये है, पूर्णिमा में चंद्रमा आपका ये पूरा बना हुआ है। फिर थोड़ा बड़ा, थोड़ा आपका कम सब कालापन आया, फिर उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा, और फिर कम दिखा, और लास्ट में चंद्रमा हमें दिखना बंद हो जाता है। तो ये अमावस्या कहलाता है। और ये कौन सा पक्ष कहलाता है? ये कृष्ण पक्ष। मतलब कि आपकी पूर्णिमा से अमावस्या तक का जो ये 15 दिन का पक्ष है वो कृष्ण पक्ष कहलाता है। चंद्रमा हमको देखिए एकदम काला दिख रहा है, इसके बाद थोड़ा सा उंजीला आता है, प्रकाश रहता है चंद्रमा में, लेकिन चूंकि पृथ्वी को पीछे रहता है तो हमें बहुत ही क्लियर नहीं नजर आता। जब वो अब बढ़ता है तो देखिए थोड़ा सफ़ेद आया, प्रकाश आया, फिर ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, और फिर एकदम पूरा चंद्रमा थाली की जैसे सफ़ेद रंग का हमें नज़र आने लगता है। तो ये कौन सी पखवाड़ा हो जाता है? ये पूर्णिमा। यानी अमावस्या से बढ़ते क्रम में जो पखवाड़ा बनते हैं वो पूर्णिमा कहलाता है, और ये शुक्ल पक्ष होता है। और पूर्णिमा से अमावस्या तक घटते क्रम में जो पखवाड़ा है वो कृष्ण पक्ष होता है। बच्चों इस जो ये पूरा पैराग्राफ चित्र बना हुआ है इसको हम क्या कहते हैं? चंद्रमा की कलाएं। बच्चों आज ये पृथ्वी और चंद्रमा हमारा ये पार्ट यहीं पे भाग एक खत्म होता है। फिर आपसे मिलते, घर में रहें, सुरक्षित रहें और स्वस्थ रहें। फिर मिलते हैं बच्चों अगली क्लास में। नमस्कार।